नमस्कार, आप देख रहे हैं द 3i। आज हमारे साथ में बात करने के लिए जो है ऑक्सीजन मैन राजेश कुमार सुमन जी हैं। पहचान का कोई मोहताज नहीं है, देश में जो है घूम घूम कर ऑक्सीजन बचाने की काम कर रहे हैं और लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। आइए सीधे इन्हीं से बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे अपने चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। द 3i के तमाम व्यूअर्स को मैं हरित नमस्कार करना चाहूँगा। सोशल मीडिया पर आपको देखा जा रहा है कि लगातार जो है पीठ पर जो है एक ऑक्सीजन का सिलेंडर, उसमें पौधा लेके घूम रहे हैं। इसका क्या तात्पर्य है, लोगों को क्या दिखाना चाह रहे हैं सर? देखिए, मेरा ऑक्सीजन बचाओ हित यात्रा कैंपेन है और मैं लोग बताना चाहता हूँ, अभी आप चेत जाओ, अभी आप सुधर जाओ, पेड़ लगाओ, पुराने जंगल को बचाओ। आप देख रहे होंगे लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है, हमारे बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो इन तमाम चीज़ों का कारण है कि पर्यावरण को बचाना होगा, नहीं तो आने वाला समय में O2 कमी होगी। तो ऑक्सीजन बचाओ हित यात्रा कैंपेन का मेन मोटो है। उस कैंपेन के दौरान आप देखते होंगे मेरे पीठ पर पानी का जार होता है, जार में पौधा होती है और उसमें एक ऑक्सीजन मास्क लगी होती है। तो पौधा से ऑक्सीजन निकलते हुए मेरे नाकों तक आती रहती है और एक हाथ में मेरे तिरंगा होता है, एक हाथ में होती है सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। मेरे सर में कैप लगी होती है, जल बचाओ जीवन बचाओ, पर्यावरण बचाओ जीवन बचाओ लिखी होती है। मेरे गले में भी टकती लटकी होती है, उसमें लिखा होता है सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाएं हम। तो उसका मेन मोटो है, मैं लोग घूम घूम कर जाकर, सड़कों पर जाकर, नुक्कड़ पर जाकर, शहरों में जाकर मैं बताता हूँ, अभी आप चेतो, अगर नहीं चेतोगे तो ऑक्सीजन कमी होगी, जिससे हमारे पीठ पर और हमारे बच्चों के पीठ पर स्कूल बैग के बदले ये ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ करेगा। कि आप विदेश मंत्रालय में जॉब करते थे, पूरे ऐश और आराम की जिंदगी को छोड़कर अभी बोल रहे हैं कि रोड पे घूम घूम कर सभी जगह लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपको सीखने के लिए कहाँ से मिला कि ऐसा काम करना चाहिए? जैसा कि आपने कहा विदेश मंत्रालय की नौकरी छोड़ दी, विदेश मंत्रालय सहित मैं कई नौकरी छोड़ दिया हूँ, बिहार सरकार और भारत सरकार का, तो उसमें से एक विदेश मंत्रालय भी था। तो कहीं न कहीं देखिए, मुझे लग रहा था मैं नौकरी करता तो मैं अपने तक सीमित रहता, अपने फैमिली के लिए, बच्चों के लिए बहुत कुछ कर पाता। लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूँ वो देशवासियों को शुद्ध प्राणवायु के लिए कर रहा हूँ। मुझे एक संतुष्टि मिलती है कि चलो मैं पूरे देशवासियों को ऑक्सीजन शुद्ध प्राणवायु के लिए काम कर रहा हूँ। जहाँ तक प्रेरणा की बात रही, तो मैं मुंबई में था, मैं काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, सब कुछ से संतुष्ट था। लेकिन मेरे जेहन में चल रहा था कहीं न कहीं, नहीं जो हम तो पढ़ लिख के कर लिए हैं और इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर मैं पता न मतलब मेरे अंदर एक पागलपन सवार हो गया एक, तो उस टाइप से तो मैं फिर छोड़ कर बैक हो गया और बिहार आ गया और पर्यावरण को बचाने के लगातार मैं कार्य करने लगा। सबसे पहले मैं शादी में जाकर पौधा देना शुरू किया, बरमाला के समय पौधा में भेंट करता था। फिर मैं मुंडन में, जनेऊ में, छठी में, हर अवसर पे पौधा देना शुरू कर दिया। आप बोल रहे थे कि हम बरमाला में जाते हैं, मुंडन में जाते हैं। जब बरमाला वगैरह में जो आप जाते थे जो है पौधा लेके, तो लोग आपको कोई कुछ बोलता नहीं था कि ये कौन सा पागल आ गया, जहाँ पे गिफ्ट देना चाहिए वहाँ पर ये पौधा लेके पहुँच गया, ऐसा कुछ? बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। लोग मुझे पागल तक कहते थे कि कोई काम नहीं मिलता है, देखो विदेश मंत्रालय की नौकरी छोड़ के आ गया है, लोग अपने फैमिली के लिए करते, इतना अच्छा खासा नौकरी छोड़ के आ गया है, तो मुझे पागल तक कहते थे लोग। तो बिल्कुल मैं तमाम चीज़ों को, मैं भी जिद्दी टाइप का लड़का हूँ, मैं तमाम चीज़ों को हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन में लेता था। मैं पागल वर्ड को मैं आशीर्वाद समझा करता था कि चलो मुझे लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, और मेरे अंदर वो चीज़ था कि जो आज पागल बोल रहे हैं, कल वही लोग आके कहेंगे नहीं बहुत अच्छा तुम काम कर रहे हो। तो मैं एक शादी में गया था, शादी में बरमाला के वक्त जैसे पौधा देना शुरू किया तो वहाँ से मुझे बरमाला स्टेज से उतार दिया गया, भगा दिया गया। फिर मैं आया, रात भर खूब रोया, फिर सोचा मैं कौन सा काम कर रहा हूँ। फिर मैं सुबह होकर पूरा अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया कि भले वो मेरी बात को समझ नहीं पाया है, लेकिन मैं समझा के छोड़ूंगा। तो उसके बाद क्या होता है, तो मैं अपनी पत्नी से ये बात शेयर किया, तो मेरी पत्नी एक तरकीब निकाली कि ठीक है, सो आप ऐसा करो, ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो आप डेमो देखते होंगे तो उन्हीं का वो मतलब देन है। तो वो खुद से बना के दी मुझे लेकर, ऐसे ऐसे करके मतलब खुद से बना के दी। और मैं उसके बाद रोड पे आ गया, रोड पे निकलना शुरू कर दिया। देखो आप भले ही निकाल दिए हो, मुझे पौधा नहीं भेंट करने दिया, क्योंकि लोगों को कॉन्सेप्ट क्या होता है, अभी जो यूथ जनरेशन में होता है वो महंगे महंगे गिफ्ट लेके जाते हैं, चाइनीज गिफ्ट लेके जाते हैं, दिखावा वाला गिफ्ट लेके जाते हैं। लेकिन पौधा ले गया, मुझे भगा दिया गया था। तो मेरी वाइफ ने इस तरकीब को निकाला और उसके बाद मैं रोड पे आ गया।
मैं रोड पर घूमने लगा। मैं जो नुक्कड़ पे जाकर, शहर में जाकर, मैं अभी तक 75,000 किलोमीटर की यात्रा कवर कर चुका हूँ। और पूरे देश में? जी बिल्कुल, पूरे देश भर में 75,000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा कर चुका हूँ और लगभग 5 लाख से ज़्यादा बेटियों के सम्मान पौधरोपण कर चुका हूँ। बेटी और वन को बचाने के लिए, बेटी के सम्मान में, बेटी के नाम से मैं हर घर के दरवाजे पर आम का पौधरोपण करता हूँ। जिस घर में हमारी बेटी पैदा होती है तो बेटी और वन को बचाने के लिए, इसीलिए बेटिया के सम्मान में कल दिन हमारी बिटिया बड़ी होती है तो हम लोग शादी कर देते हैं और ससुराल चली जाती है, दूसरे घर चली जाती है। अगर बेटी रूपी पेड़ उनके माँ पिताजी के दरवाजे पर होंगे, जब जब उस पेड़ का फल खाएंगे, छाया प्राप्त करेंगे, लकड़ी प्राप्त करेंगे, तो हमेशा बिटिया रानी को याद करते रहेंगे। इस बहाने मैं हर घर के दरवाजे पर जाता हूँ और बेटी के समान पौधरोपण करता हूँ और लोग कन्विंस भी करता हूँ, बेटी हमारी वरदान है, बेटी अभिशाप नहीं है, बेटी को भ्रूण मत मारिए, बेटी को पढ़ाइए, बेटी को बाल विवाह मत करिए। तमाम तरह कौन से जो सामाजिक कुरीति है उस कुरीति को दूर करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। शादी विवाह में भी कार्ड पर लोग सब जो है आपका स्लोगन जो है वो छपने लगा है, तो ये माइंड में कहाँ से आया कि कार्ड पे भी स्लोगन को लिखा जाए? अब तो शायरी जहाँ पर होता था वहाँ पर आपका स्लोगन। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक शादी में क्या हुआ था कि हम लोग पूरा ग्रीन शादी करवाया था। अच्छा। पूरा मतलब पंडाल भी इको फ्रेंडली पंडाल था, सब कुछ मतलब इको फ्रेंडली था और जितने भी बरियात्री आए थे और लगभग 150 की संख्या में आए थे और तमाम बरियात्री को हम लोगों ने गिफ्ट के रूप में मैंगो ट्री भेंट किया था। तमाम बरियात्री को बिल्कुल, और 150 ज़्यादा पौधा लाया था और इसमें इतना मतलब हुआ, हम लोग फर्स्ट टाइम प्रयास कर रहे थे तो अजूबा चीज़ था। हम लोग थोड़ा ये भी फीलिंग हो रहा था कि नहीं, मतलब शर्म टाइप का भी आ रहा था, लेकिन जब पौधा डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, पौधा लेने के लोग मार कर रहे थे, पौधा घट गया था लास्ट में, तो हम लोग अंदर से काफ़ी उत्सुकता नहीं, हम लोग इस टाइप कई शादी में हम लोगों ने 5-6 शादी में हम लोगों ने करवाया है। तो जहाँ तक बात रहे कि शादी के कार्ड पर, तो वो जो ग्रीन शादी करवाया था तो उसके बाद उस स्लोगन भी हम लोगों ने लिखवाया था पंडाल में, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम, बंजर धरती करे पुकार, पेड़ लाख करे सिंगार, पेड़ पौधे मत को नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट, जल बचाओ जीवन बचाओ। तो उसके बाद से कई जो बरियात्री में जो लोग जिनको पौधा मिला वो सब क्या कर रहे थे शादी में, अपने कार्ड पर शायरी के बदले सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाएं हम छपा रहे थे, पेड़ पौधे मत को नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट छपा रहे थे। और कई शादी में ऐसा हो रहा था कि चीफ गेस्ट के रूम में, अब सोच लीजिए शादी में लड़का लड़की के नाम के अलावा मुख्य अतिथि के रूम में राजकुमार सुमन उपस्थित होकर पौधा भेंट करेंगे। अब मेरा नाम शादी कार्ड पर छप रहा तो मुझे काफ़ी अंदर से कैसा लग रहा है? अब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो लोग पागल कहते थे, जो लोग कहते थे, आज वही लोग आकर बड़े सम्मान से बुलाते हैं। उन्हीं परिवार में किसी शादी होता है तो कहते हैं कि आपको सर आना होगा, जब तक आप आओगे नहीं तब तक बच्चा शादी नहीं करने के तैयार हो रहा है। मुझे काफ़ी खुशी होती है। फलदान में जहाँ पर फल ले जाते थे वहाँ पर आप जो है फल की पौधा देने का काम कर रहे हैं तो ये सब माइंड में कहाँ से आता है, कैसे सोच पाते हैं ये? नहीं देखिए, एक्चुअली मैं बेटियों के लिए मैं बहुत ज़्यादा मैं काम कर रहा हूँ और जो ग्राउंड जीरो पे काम करता है तो एक कहावत है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जो काम करता है उसी के दिमाग में आइडिया भी आता है। तो हमारे कल्चर में क्या होता है, हम लोग बिटिया रानी की शादी करते हैं तो शादी से पहले एक फलदान कार्यक्रम का रस्म होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग 5 प्रकार का 7 प्रकार का फल भेंट करते हैं जो बिटिया रानी खा नहीं पाती है। तो हम लोग, मेरे दिमाग में चल रहा था कि वो फल देखिए दिया जाता है लेकिन हमारी बिटिया रानी खा नहीं पाती है, तो क्यों ना एक ये फल के साथ साथ फलदार पौधा भी दिया जाए। तो हम गांव में बुजुर्गों से जाकर मिलते थे, कई लोगों से मिला तो शुरू में लोग तैयार नहीं हो रहे थे, तो फिर कई लोग तैयार हुए तो मैं खुद जाके पौधा में दिया कि मेरे तो उस पौधा रहेगा, आप चलिए और मैं खुद जाके दूंगा। तो मैं जाकर दिया तो काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया कि नहीं ये तो अच्छी चीज़ है। मैं वहाँ जाकर बताता था कि देखिए अभी तक फल मिल रहा था, वो फल हमारी बेटी खा नहीं पा रही थी, अगर फलदार पौधा दिया जा रहा है, कल दिन आप रोपण कर देंगे, उस पेड़ से फल फलेगा, हमारी बिटिया रानी, दामाद बाबू और होने वाला जो नाती नतनी होगा, तमाम लोग एक साथ फल खाएंगे और आने वाला समय में लोग बता पाएंगे देखिए हमारे शादी में ये फलदान में पौधा मिला था जिसका फल आप खा रहे हो। क्या कहना चाहिएगा आम जनता को, पर्यावरण को लेकर क्या उनको संदेश देना चाहिएगा? देखिए, मैं थर्ड आई के माध्यम से तमाम देशवासियों को, तमाम दुनियावासियों को मैं संदेश देना चाहूँगा। अभी आप देख रहे होंगे कि किस तरह से गर्मी बढ़ रही है, हीट वेव का कई लोग, मतलब सैकड़ों की संख्या में लोग मर रहे हैं। आज क्लाइमेट चेंज हो रही है, उसकी वजह से हमारे घर में पल रहे बच्चों पर भी दुष्परिणाम पड़ रहा है। घर में बच्चे मर रहे हैं।
आज देखिए बड़े बड़े मेट्रो में लोग लंग्स कैंसर का शिकार हो रहे हैं। हमारे जो बड़े बड़े मेट्रो की बात करें, जैसे अभी बेगूसराय दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर हो चुकी है, दुनिया की सबसे प्रदूषित, और न्यू दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन चुकी है। वहाँ PM 2.5 की मात्रा, PM 10 की मात्रा, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा, कार्बन मोनोक्साइड की मात्रा काफ़ी मात्रा में घुली होती है। तो मैं तमाम दर्शकों से मैं निवेदन कर हाथ जोड़ के मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि देखिए, आप अपने बर्थडे के अवसर पर, शादी के सालगिरह के अवसर पर आप पौधरोपण करिए। केक काटने के साथ साथ क्या करना है, आप पौधरोपण करना है, या केक काटने के बजाय या केक काटने के साथ साथ आप जिस किसी भी शादी में जाते हैं, मुंडन में जाते हैं, जनेऊ में जाते हैं, छठी में जाते हैं, हर अवसर पे आप पौधा भेंट करिए। यानी पौधा भेंट करने का कल्चर डेवलप होना चाहिए। आज देखिए, पर्यावरण बचेगा, तमाम लोग बचेंगे। तो राजेश कुमार सुमन का काम नहीं है, दुनिया के तमाम लोगों को आगे आने की आवश्यकता है। तमाम लोग साल में अगर देखिए एनिवर्सरी मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, अगर एक एक पौधा ही रोपण कर लेंगे तो एक साथ दुनिया में 9 अरब पौधरोपण हो सकता है, अगर तमाम लोग आगे आ जाएंगे तो इन तमाम चीज़ों को अपने पे छोटी छोटी बदलाव लाकर हम इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। देखिए, अभी हमारे साथ में बात कर रहे थे राजेश कुमार सुमन जी, और पर्यावरण के लिए जो है ये काम करते हैं और कई तरीकों से जो है ये पौधारोपण भी करते हैं। बेटी के खुशहाली के लिए, बेटी के फलदान में जो है पौधा जो है गिफ्ट करते हैं। कई सारे तरीके हैं, लोगों को अवेयरनेस करने का भी काम कर रहे हैं। बाकी राजेश कुमार सुमन जी के लिए क्या कुछ कहना चाहिएगा, अपना प्रतिक्रिया मुझे जरूर दीजिएगा। ऐसे ही खबर को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।